रेडी। मानकासुलिपि अभ्यास 8। सभापति जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बिल बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद सदन के सामने आया है। पूर्ण विराम। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बहुत कुछ विस्तार से इसके बारे में कहा भी है। पूर्ण विराम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्य रूप में देश के जो विश्वविद्यालय हैं वे सुचारू रूप से चले, उनके शिक्षा का स्तर ठीक हो, उनको जो साधन जुटाए जाएं, उनके काम में एक रूपता हो, इस दृष्टि से बनाया गया था। पूर्ण विराम। इसको केंद्रीय सरकार काफी रुपया देता है। पूर्ण विराम। इस बजट में भी लगभग 30 करोड़ रुपए से ऊपर इसके लिए रखा गया है। पूर्ण विराम। वास्तव में शिक्षा का जो कार्य शिक्षा मंत्रालय को करना चाहिए वह बहुत कुछ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। पूर्ण विराम। पैरा। मेरे सामने जो रिपोर्ट है उससे स्पष्ट होता है कि देश में विश्वविद्यालयों की तादाद बढ़ती जा रही है। पूर्ण विराम। 1968 के अंत तक 70 विश्वविद्यालय थे और अब शायद इनकी संख्या और भी बढ़ गई होगी। पूर्ण विराम। कई विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जिनमें केवल 111 विद्यार्थी हैं। पूर्ण विराम। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की यूनिवर्सिटी क्यों बनाई जा रही हैं। पूर्ण विराम। क्या हमारे पास जाया करने के लिए रुपया बहुत ज्यादा है। प्रश्नवाचक। इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है, ठीक नहीं हो रहा। पूर्ण विराम। स्वतंत्रता से पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ सैकड़ों कॉलेज थे। पूर्ण विराम। पंजाब के साथ भी बहुत कॉलेज थे और उनका स्तर निश्चित रूप से आज से ऊंचा था। पूर्ण विराम। इसीलिए हमें यूनिवर्सिटीज को नहीं बढ़ाना चाहिए। पूर्ण विराम। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे गढ़वाल का इलाका, नैनीताल का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका, वहाँ पर आप अलग विश्वविद्यालय खोलें क्योंकि उनकी विशेष परिस्थितियां हैं। लेकिन सब जगह नए नए विश्वविद्यालय खोलना ठीक नहीं है। पूर्ण विराम। कुछ लोगों को लगाने के लिए इनको खोला जाता है, पब्लिक पर बोझा डाला जाता है। यह गलत है। इसके विश्वविद्यालय नहीं खोलने चाहिए। पूर्ण विराम। पैरा। दूसरी बात, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपने बना रखे हैं, अव्वल तो इनकी जरूरत नहीं है। पूर्ण विराम। जैसे दिल्ली है, अलीगढ़ और बनारस तो एक खास कारण से खोली गई थी, उनको आपने बनाए रखा है, लेकिन सबका स्तर अलग अलग है। पूर्ण विराम। मैं जानना चाहता हूं कि इन सबका एक ही स्तर क्यों नहीं एक जैसा बनाया जाता। पूर्ण विराम। जो कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम संस्कृति का केंद्र है और बनारस किसी और चीज का केंद्र है, वह देश को तबाह करने पर तुला हुआ है। पूर्ण विराम। इसलिए मेरा अनुरोध है कि
इनके लिए एक मापदंड में एक बिल लाइए जो बनारस पर भी लागू हो, जो अलीगढ़ पर भी लागू हो और जो दिल्ली पर भी लागू हो। पूर्णविराम। छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज जो आपने बनाई हैं उनको आप मिला दीजिए और अधिक यूनिवर्सिटीज ने खोलिए। पूर्णविराम। पैरा। इसके साथ साथ आप कहेंगे कि इन यूनिवर्सिटीज में लड़के बढ़ रहे हैं। पूर्णविराम। हाँ, लड़के बढ़ रहे हैं, शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन उसका इलाज ये नहीं यूनिवर्सिटीज खोलना नहीं है। पूर्णविराम। उसका इलाज यह है कि जैसे आपने पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया है उसी तरह मैं आपको सुझाव दूंगा कि जो लड़के प्राइवेट इम्तिहान देना चाहें उनको आप उसको आप उसकी सुविधा दीजिए। पूर्णविराम। आप इतने कॉलेज खोलने के लिए कहाँ से रुपया लाएंगे? प्रश्नवाचक। लड़के पढ़ाना चाहते हैं, वे मेहनत करना चाहते हैं और कई लड़के तो इतने परिश्रमी हैं जो कि दिन भर काम करने के बाद भी रात को घर में पढ़ सकते हैं बिना किसी की मदद के, तो उनको आप सुविधा दें। पूर्णव्याम। इस तरह से जो आपको बहुत से कॉलेज खोलने पड़ रहे हैं और जिन पर इतना पैसा खर्च करना पड़ता है वह बच जाएगा और हजारों लड़कों को जो दिल्ली के बाहर जाना पड़ता है वे भी दिल्ली में ही अपने घर में ही बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। पूर्णविराम। इस तरह से जो बहुत सा समय और शक्ति बर्बाद हो जाती वह बच जाएगी। पूर्णविराम। मैं यह बात साफ पब्लिक सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि सभी विश्वविद्यालयों में इम्तिहान देने वालों को सुविधा मिलनी चाहिए। पूर्णविराम। यह चीज बहुत ही आवश्यक है क्योंकि देश के अंदर जो शिक्षा की मांग बढ़ रही है उसको आप नए नए कॉलेज खोलकर पूरा नहीं कर सकते हैं। पूर्णविराम। पैरा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ स्तर की बात कही गई है कि यह स्तर को कायम करेंगे और स्तर के नाम पर इस देश के ऊपर अंग्रेजी लादी जा रही है। पूर्णविराम। कोठारी कमीशन ने शिक्षा माध्यम को भारतीय भाषा बनाने की बात कही है। हम पार्लियामेंट की कमेटी ने जिसके अंदर सभी दलों के नेता हैं उन्होंने उसका समर्थन किया। इस सदन ने उसको सर्वसम्मत पास किया है। पूर्णविराम। मगर उसके बावजूद एक उप कुलपतियों का सम्मेलन हुआ जिसमें निश्चय किया गया कि अभी इसमें देर होनी चाहिए। पूर्णविराम। यह कहाँ तक न्यायसंगत है? प्रश्नवाचक। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के तर्क देकर इस संसद के निश्चय की और सारे देश की अवहेलना आप कर रहे हैं। पूर्णविराम। क्या आप समझते हैं कि स्तर केवल अंग्रेजी से ही
कायम हो सकता है। प्रश्नवाचक, क्या आप यही समझते हैं कि वही आदमी अच्छा विचारक है, अच्छा विद्वान है, जो अंग्रेजी में सोचता और बोलता है? पूर्णविराम, क्या अपनी भाषा में कोई बड़ा नहीं बन सकता? प्रश्नवाचक, शिक्षा के स्तर को अंग्रेजी के साथ जोड़ना अन्याय करना है, अपनी मूर्खता का परिचय देना है। पूर्णविराम, अंग्रेजी से देश में कभी भी एकता की भावना नहीं आ सकती। पूर्णविराम, देश की एकता देश की भाषाओं से होगी और देश की एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने से, और वह भाषा हिंदी ही हो सकती है। पूर्णविराम, मेरी भाषा हिंदी नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि सिवाय हिंदी के इस देश के अंदर कोई राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। पूर्णविराम, पैरा, इसीलिए मेरा सुझाव है कि देश की एकता और भावात्मक एकता के लिए जहाँ और बातें आवश्यक हैं, वहाँ शिक्षा के अंदर एक रूपता लाना और देश की भाषाओं के लिए एक लिपि लाना अत्यंत आवश्यक है। पूर्णविराम, रूस के अंदर कई भाषाएं हैं, लेकिन लिपि उनकी एक है। पूर्णविराम, इसलिए लिपि को भाषा के साथ जोड़ना गलत है। पूर्णविराम, हमारी सभी भाषाओं भाषाएं नागरी लिपि में लिखी जा सकती हैं। पूर्णविराम, हमें विश्वविद्यालयों के अंदर भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए। पूर्णविराम, हम अपनी शिक्षा के अंदर वह चीज लाएं जो देश को जोड़ती हैं, और वह है संस्कृत। पूर्णविराम, हमें बच्चों को ऐसा साहित्य पढ़ने के लिए देना चाहिए जिससे लोगों को कुछ नैतिक शिक्षा मिले, कुछ राष्ट्रीय शिक्षा मिले, जिससे हमारी शिक्षा केवल त्रिशंकु ही पैदा न करे, बल्कि ऐसे लोग पैदा करे जिनके पांव अपनी जमीन पर हों और जो देश के लिए महान कार्य कर सकें। पूर्णविराम, फिर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता होनी चाहिए। मैं भी स्वायत्तता के पक्ष में हूँ। पूर्णविराम, मगर स्वायत्तता का मतलब यह नहीं है कि हम उनको बिल्कुल छूट दे दें। पूर्णविराम, मैं समझता हूँ कि जो विश्वविद्यालयों को अनुदान मिलता है उनका कितना दुरुपयोग है, इसका इसका एक कमेटी विचार समझता हूँ कि जो करें कि किस तरह जनता का रुपया बर्बाद होता है, किस तरह जनता के रुपए के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पूर्णविराम, पैरा, फिर इसमें विद्यार्थियों की भलाई की बात कही गई है। पूर्णविराम, नारे बहुत लगाए जाते हैं कि यह होना चाहिए। पूर्णविराम, केवल नारे लगाने से और यह कह देने से कि विद्यार्थी असंतोष की समस्या दुनिया भर में है, हम क्या कर सकते हैं, काफी नहीं होगा। पूर्णविराम, हमारी समस्या दुनिया भर की समस्या से भिन्न है। पूर्णविराम, यह जो अनुशासनहीनता है, इसको मूल कारण बेकारी है। विद्यार्थियों का अपना भविष्य
अंधकार में दिखता है, उसके कारण ये चीजें हैं। पूर्ण विराम। उनके पास जो खाली समय है उसको लाभदायक चीजों में लगाना चाहिए। पूर्ण विराम। इस काम में चंद अधिकारियों या चंद शिक्षकों की कमेटियों से काम नहीं चलेगा। पूर्ण विराम। देश में ऐसे लोग बहुत हैं जिनका संबंध शिक्षा से है, मगर आप उनको दूर रखते हैं क्योंकि आपको उनसे डर लगता है कि अगर ये आएंगे तो चूंकि ये अंदर की बात जानते हैं तो हमारी दाल नहीं गलेगी। पूर्ण विराम। मैं कहना चाहता हूँ, आज भी शिक्षा शास्त्री हैं, मगर मिनिस्टर बनने के बाद आप अपने आप को भूल गए हैं और जिस ढंग से आप अवहेलना कर रहे हैं शिक्षा शास्त्रियों की पार्लियामेंट के अंदर, यह उचित नहीं है। पूर्ण विराम। इसके बारे में आप पुनः विचार करें। पूर्ण विराम। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज को केंद्र बनना चाहिए। पूर्ण विराम। भारत के विकास का ही नहीं, भारत के बाकी देशों के साथ संबंधों का भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न केवल भारत की एकता को बल दे सकता है, परंतु अपने पड़ोसी देशों के साथ भी हमारी एकता को और सुदृढ़ कर सकता है। पूर्ण विराम। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। पूर्ण विराम।